Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Please do like, share and subscribe my channel. So let's start our today's topic regarding FCRA. There are two types of major changes in FCRA by Ministry of Home Affairs. So let's begin. तो सबसे पहला जो रिलैक्सेशन है वो है एक्सटेंशन का, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर होते हैं उनके एक्सटेंशन के लिए। तो ये पुराना नोटिस है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये पुराना नोटिस है 12 जनवरी 2021 की, और न्यू नोटिस है 18 मई 2021 की। तो सबसे पहले मैं दोनों को कंपैरिजन करके आपको दिखाता हूँ, पहले क्या हुआ था एक्सटेंशन और अभी क्या हुआ है। तो हम पुराने नोटिस पे जाते हैं। 12 जनवरी को ये नोटिस आया था और इसमें एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, इसको एक्सटेंड करा गया था जिनकी एक्सटेंशन एक्सपायर हो गई थी, जिनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गई थी 29 सितंबर 2020 से लेके 31 मई 2021 के अंदर, उनकी लास्ट डेट 31 मई 2021 कर दी गई थी कि आप 31 मई 2021 तक आप अपना एक्सटेंशन करवा सकते हैं, राइट। और ये पुराना नोटिस है। और अगर अभी हम चलते हैं न्यू नोटिस पे, तो पहले 31 मई तक लास्ट डेट थी जो भी एक्सटेंशन की थी, अब वो बढ़ा के न्यू नोटिस में देखते हैं। न्यू नोटिस आया है, ये देख सकते हैं आप 18 मई, 2 दिन पहले आया नोटिस, ठीक है। इसमें एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड अंडर फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एक्सपायरिंग ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 29 सितंबर 29th ऑफ सितंबर 2020 एंड 30th सितंबर 2021। तो ये बता रहे कि पहले क्या था, पहले हम एक बार वापस चल के दिखाते। पहले ये था 29 सितंबर, अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो पहले था यहाँ पे 29 सितंबर से 31 मई के बीच में जो भी एक्सपायर हो रहे थे उनकी लास्ट डेट 31 मई करी गई थी, राइट। और अभी न्यू नोटिस में अगर हम जाते हैं तो 29 सितंबर 2020 से लेके 30 सितंबर तक की, मतलब पूरे एक साल तक की जो भी एक्सटेंशन है वो बढ़ा के 29 सितंबर 2020 से लेकर 30 सितंबर 2021 में जिसके भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हुए हैं उनको एक्सटेंशन करके 30 सितंबर 2020 तक। इसका मतलब ये है कि जिनके भी रजिस्ट्रेशन 29 सितंबर 2020 से लेके 30 सितंबर 2021 तक एक्सपायर हो गए हैं उनको एक्सटेंशन मिल गया कि आपके जो रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हुए हैं वो 30 सितंबर 2021 तक आप वो रजिस्ट्रेशन पुराने रजिस्ट्रेशन पे काम कर सकते हैं। और ये जो भी एक्सटेंशन हुआ है ये सिर्फ जो पैंडेमिक चल रहा है उसकी वजह से हुआ है, राइट। तो ये जो नोटिस है ये एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की है, जो पहले 31 मई थी अब वो बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दी गई है, ठीक है। अब चलते हैं हम दूसरे नोटिस पे। अभी अगर हम दूसरे रिलैक्सेशन की बात करें तो दूसरे रिलैक्सेशन पे आप देख सकते हैं ये है, राइट। Procedure for opening and operating of designated FCRA account as provided under the amendment section 17(1) of the Foreign Contribution Regulation Act 2010। अगर आप ये देखेंगे तो ये पुरानी नोटिस है, ठीक है। मैं आपको दोनों, पहले जो रिलैक्सेशन है दूसरा वाला जो अभी मैं समझा रहा हूँ, दोनों के पुराने नोटिस भी मैंने निकाले और नए नोटिस दोनों को कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ। तो पहले में मैंने आपको बता दिया, अभी दूसरे जो रिलैक्सेशन है उसमें भी हमने ओल्ड नोटिस और ये न्यू नोटिस है, ठीक है। ये देखेंगे आप यहाँ पे ये आया 18 मई को और ये पुराना जो नोटिस है वो 13 अक्टूबर को। तो सबसे पहले जो 13 अक्टूबर को आया था उस नोटिस के बारे में हम पढ़ते हैं तो आपको डीपली नॉलेज हो जाएगी, और फिर न्यू नोटिस में सिर्फ इतना पता चलेगा तो आपको एक्सटेंड कब हुआ है। तो जो 13 अक्टूबर को नोटिस आया था अगर आप ध्यान देंगे, राइट, तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या बोला था, मैं आपको इन शॉर्ट लीमैन लैंग्वेज में बताता हूँ। गवर्नमेंट ने बोला था कि आपको FCRA अकाउंट आप किसी भी दूसरे बैंक में भी खोल सकते हैं, लेकिन आपका एक FCRA अकाउंट SBI ब्रांच दिल्ली में होना चाहिए, जो संसद मार्ग में है। वो नीचे डिटेल है उसकी, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, मैं आपको एक एक करके जो पैरावाइज है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एवरी पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड a certificate are given
सर्टिफिकेट आर गिवन प्रायर परमिशन अंडर सेक्शन 12 शैल रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन। मैं आपको इन शॉर्ट में बताता हूँ ये कि जिनके पास FCRA के रजिस्ट्रेशन है उनको SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली के मेन ब्रांच में अपना अकाउंट खुलवाना है। ठीक है, पहला पैरा ये है। और अगर हम दूसरे पैरा की बात करें, ये पहला हो गया, अब हम दूसरे पैरा पे चलते हैं। प्रोवाइडेड दैट द सच पर्सन में ऑल्सो ओपन अनदर FCRA अकाउंट इन एनी ऑफ द शेड्यूल्ड बैंक of his choice for the purpose of keeping or utilizing the foreign contribution which has been received from the FCRA account in the specified branch of the SBI at New Delhi। ये कह रहा है कि जो NGO है जिनके पास FCRA रजिस्ट्रेशन है वो अपना दूसरा अकाउंट भी खोल सकते, दूसरा FCRA अकाउंट भी खोल सकते हैं अपने चॉइस के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन जो पेमेंट रिसीव होगी वो SBI में पहले रिसीव होगी, उसके बाद आप उसे ट्रांसफ़र करके कीपिंग एंड यूटिलाइजिंग, मतलब आप उसे दूसरे बैंक में रख सकते हैं और दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करके आप यूटिलाइज कर सकते हैं। राइट, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। पहला दूसरा होगा, अब तीसरा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द सच पर्सन में ऑल्सो ओपन वन और मोर अकाउंट्स इन वन और मोर शेड्यूल बैंक। ये यही बोल रहा है कि पहले में ये बोला कि आप दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि 1 2 3 कितने भी आप खुलवा सकते हैं FCRA अकाउंट, लेकिन आपका मेन ब्रांच में ये जो न्यू दिल्ली वाला ब्रांच है यहाँ पे होना चाहिए आपका अकाउंट। ठीक है, तो अभी हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है ये प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट नो फंड्स अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल बी रिसीव्ड आर डिपॉजिट इन एनी सच अकाउंट। ये बता रहा है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के अलावा इन सब अकाउंट में जो आपके FCRA अकाउंट है उसमें और भी कोई फंड्स रिसीव नहीं होने चाहिए। राइट, यहाँ पे ये इसे स्पेसिफाई करा है कैसे अमाउंट ये बताया गया है, कैसे अमाउंट रिसीव हो सकते हैं। राइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पे चलते हैं, सॉरी सेकंड। वो पहले पैरा में था, अब सेकंड पैरा में क्या है वो देखते हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्पेसिफाइड द न्यू दिल्ली एंड, ये बताया गया कि जो गवर्नमेंट ने जब अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकाला था तो उन्होंने NDMB जो संसद मार्ग पे SBI का मेन ब्रांच है उसे FCRA अकाउंट एज एन FCRA अकाउंट कंफर्म करा था कि यहाँ पे आपका अकाउंट होना ही चाहिए। राइट, थर्ड पे चलते हैं अब हम। ईच पर्सन NGO एसोसिएशन में काइंडली नोट द अमेंडमेंट मेड थ्रू द कंट्रीब्यूशन एक्ट 2020। ये अक्टूबर में नोटिफिकेशन आया था। अक्टूबर से पहले आप किसी और बैंक में भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव कर सकते थे, लेकिन अक्टूबर के बाद आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो रजिस्ट्रेशन करना था वो 31 मार्च तक लास्ट डेट थी कि आपको उससे पहले कर लेनी थी। अक्टूबर 2020 को नोटिस आया था, अगर आप देखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ये नोटिस आया था अक्टूबर 2020 को और ये बोला गया था कि आपको 31 मार्च 2021 तक इस साल आपको FCRA अकाउंट खुलवा लेने हैं SBI के मेन ब्रांच में, ये वाले ब्रांच में। राइट, ये वाले ब्रांच में। ये ब्रांच है ना, इस वाले ब्रांच में आपको 31 मार्च 2020 तक 21 तक खुलवा लेनी है। अभी जो मैं पढ़ रहा हूँ ये पुराने नोटिस हैं, क्योंकि इसमें पूरी डीपली नॉलेज है, तो मैं आपको चाह रहा हूँ कि डीपली नॉलेज भी दे दूँ कि FCRA अकाउंट क्यों ओपन होना है SBI में। ठीक है, जो अक्टूबर नोटिस आई थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। ये बताया कि ये भी सेम वही बता रहा है, कोई पर्सन, कोई NGO, कोई एसोसिएशन जिनका FCRA में रजिस्ट्रेशन है उनको SBI के मेन ब्रांच में ओपन करना है। और NDMB की डिटेल दे रखी है यहाँ पे ये ब्रांच कोड है। राइट, ये ब्रांच कोड, IFSC कोड, SWIFT कोड, ईमेल ID, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप यहाँ पे मेल कर सकते हैं। राइट, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑल द पर्सन NGO पर्सन हैज़ ऑलरेडी बीन ग्रांटेड रजिस्ट्रेशन। फोर्थ पर चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पे आप देखेंगे रजिस्ट्रेशन प्रायर, जिन्होंने पर्सन, NGO या एसोसिएशन किन्होंने भी अगर रजिस्ट्रेशन ले रखी है, देन हुज पर्सन अकाउंट्स आर बैंक इन द ब्रांचेज अदर देन द स्पेसिफाइड NDMB। ठीक है, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू ग्रांट सफिशिएंट टाइम टू एग्जिस्टिंग FCRA होल्डर टू ट्रांसिस्टिंग द न्यूज एंड दे कैन ओपन द FCRA अकाउंट MB टिल। ठीक है, ये बता रहा है कि
कोई भी पर्सन, एनजीओ और एसोसिएशन अगर कोई पेमेंट ले रही है तो वो पुराने जो आपके पुराने बैंक हैं एसबीआई को छोड़कर, अदर देन एसबीआई, अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे लिखा है अदर देन है स्पेसिफाइड, ये देखिए अदर देन स्पेसिफाई, क्योंकि उन्होंने लास्ट डेट तो 31 मार्च तक की, अगर उसने ले रखी है तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट जो आपके एसबीआई की लास्ट डेट है कि आपको एसबीआई में अकाउंट खुलवाना है एफसीआरए के, वो 31 मार्च की थी, ठीक है पहले। अब नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ, however all fresh applicant of certificate of registration or prior permission under FCRA shall have to first open FCRA account in NDMB। ये बता रहा है कि जो पुराने थे, ठीक है, वो तो यहाँ फोर्थ में ये बताया जो पुराने थे वो 31 मार्च से पहले पुराने वाले बैंक में रिसीव कर सकते हैं, लेकिन जो नए हैं जिनको अगर वो नए, क्योंकि ये अक्टूबर में खुल रहा है, तो अक्टूबर के बाद जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन खुलवाया है, ये आप देखेंगे जिन्होंने नया रजिस्ट्रेशन खुलवाया उनको सबसे पहला अकाउंट अपने एनडीएमबी अकाउंट एसबीआई के एनडीएमबी अकाउंट ब्रांच में खुलवाना है, ठीक है, न्यू दिल्ली के मेन ब्रांच में सबसे पहले। और अक्टूबर से पहले जिन्होंने खोल रखी है उनकी तो बात अलग है, वो फोर्थ के अकॉर्डिंग, वो मैं दिखा देता हूँ, वो फोर्थ रूल्स के अकॉर्डिंग, इस रूल्स के अकॉर्डिंग 31 मार्च से पहले वो अपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन की जो पेमेंट है वो दूसरे अकाउंट में रिसीव करके उसे यूज कर सकते हैं, लेकिन 31 मार्च तक नहीं कर सकते, ठीक है, के बाद नहीं कर सकते। फिफ्थ ये हो गया कि नया एप्लीकेशन, नया सर्टिफिकेट अगर आपको मिल रहा है अक्टूबर के बाद, इस नोटिफिकेशन के बाद अगर आपने कोई अप्लाई करा है और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आया है तो आपको सबसे पहला अकाउंट एफसीआरए अकाउंट न्यू दिल्ली के मेन ब्रांच में खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। 6 चलते हैं, द एग्जिस्टिंग एफसीआरए अकाउंट होल्डर हैव टू ओपन एफसीआरए अकाउंट 31 मार्च से उससे पहले खोलना है। अगर उन्होंने नहीं खोला तो 1 अप्रैल से, ये देखिए 1 अप्रैल से जो भी अकाउंट वो जो भी पैसे वो रिसीव कर रहे हैं वो यूज नहीं कर पाएंगे वो, राइट। नेक्स्ट आते हैं हम 7th, टू ओपन अफोर मेंशन एफसीआरए अकाउंट, जो भी मेंशन करा गया एनडीएमबी, तो एप्लीकेंट नीड नॉट टू विजिट देयर एनडीएमबी। ये बता रहा है इसमें ये बताया है कि अगर आपको एनडीएमबी में अकाउंट, एप्लीकेंट को एनडीएमबी में खोलना है, अकाउंट खोलना है, तो उन्हें वहाँ विजिट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने नियरेस्ट एसबीआई ब्रांच में विजिट कर सकते हैं। बट इस समय कुछ पैंडेमिक प्रॉब्लम की वजह से नियरेस्ट ब्रांच में बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आप चाहे तो आप वहीं पे विजिट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम 8, इन दिस रिगार्ड स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग, कुछ एसओपीज होती हैं जो अकाउंट खोलने के लिए वो जल्दी अपलोड कर दी जाएंगी। अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, तो अक्टूबर के बाद जल्दी जो भी रिक्वायरमेंट होगी एसओपीज का, मतलब फॉरेन एफसीआर अकाउंट खोलने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है जो भी होगी गवर्नमेंट की तरफ से, वो जल्दी पोर्टल पे डाल दी जाएंगी। ये पुराना है नोटिस, राइट। अब हम चलते हैं 9th, इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट द एप्लीकेंट NGO has complete liberty to retain its present FCRA account as another FCRA account in any branch of the schedulement of its choice. They can link this account with the designated FCRA account open in the NDMB। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो भी पर्सन NGO एसोसिएशन है उनके पास पूरी लिबर्टी है कि वो अपने प्रेजेंट जो उनका पुराना अकाउंट है FCRA वो भी रख सकते हैं एनडीएमबी के उसके अलावा, ठीक है। लेकिन उन्हें क्या करना है, अगर आप यहाँ देखेंगे तो उन्हें करना है कि जो एसबीआई के अदर देन एसबीआई अकाउंट है उसको एसबीआई से लिंक करना है, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, द एनडीएमबी विल नॉट लेवी एनी ट्रांसफर फीस और ट्रांसफरिंग द एफसी from the foreign contribution। FC means transferring the foreign contribution from the FCR account to another FCR account or other utilization accounts in branch any branch of city। ये कह रहा है कि ये जो 10th में ये बता रहे हैं कि SBI, वो कहता है SBI कहता है, मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि आप पेमेंट सबसे पहले आपको SBI में मंगानी है, ठीक है, उसके बाद आप अपने दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बट उन्होंने ये भी कंफर्म करा कि वो कोई भी फीस नहीं लेंगे जब SBI से ट्रांसफ़र होगी किसी और बैंक में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं अब हम, ऑल द पर्सन NGO हु हैव ऑलरेडी ग्रांटेड सर्टिफिकेट परमिशन गवर्नमेंट may take note that every
दैट दे शैल नॉट रिसीव एफसी इन एनी अकाउंट अदर देन द, ये सेम बता रहा है कि जो भी एनजीओ पर्सन और एसोसिएशन है उनका अगर ऑलरेडी सर्टिफिकेट है, उनको एफसीआरए की सर्टिफिकेट है, तो वो 1 अप्रैल के बाद अदर देन एसबीआई अकाउंट में एफसीआरए डायरेक्ट नहीं रिसीव कर सकते, राइट। ध्यान रखें, ये मैं पुराने नोटिस पढ़ रहा हूँ, ऐसा ना हो कि आप करंट नोटिस समझ के आप 31 मार्च ध्यान रखें। लास्ट है 12th, एनजीओ एसोसिएशन ऑल्सो एडवाइज टू फ्रिक्वेंटली विजिट द एफसीआरए। ये बता रहा है कि अगर और कोई अपडेट के लिए आप हमेशा विजिट करते रहे एफसीआरए पे। तो अभी हम चलते हैं, ये हुआ हमारा पुराना नोटिस। इन शॉर्ट में मैं आपको बता दूं गवर्नमेंट क्या कह रही है। गवर्नमेंट ये कह रही है कि आप एफसीआरए, जो भी एफसीआरए है, आपका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन है, अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन कोई भी रिसीव कर रहे हैं, बाहर से कोई भी फंडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आपको एसबीआई के मेन ब्रांच में रिसीव करना है। उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले पुराने नोटिस में ये बोला था 31 मार्च तक आपका अकाउंट खुल जाना चाहिए, बट कुछ पैंडेमिक की वजह से अब उन्होंने डेट बढ़ा दी है, उसकी डेट कर दी है। अगर आप यहाँ से ध्यान देंगे तो उसकी डेट कर दी गई है 30 जून, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं। तो इन शॉर्ट में ये बोला गया है कि गवर्नमेंट के पास पूरी डिटेल्स होएगी कि एसबीआई, क्योंकि उनकी होल्डिंग है तो उनके पास, वैसे तो दूसरे बैंक की भी डिटेल्स मिलती है, बट एसबीआई होल्डिंग है तो उनके पास पूरी डिटेल्स होगी कि अगर कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो गवर्नमेंट फंड्स को होल्ड भी कर सकते, जो भी हो, राइट। तो वो पूरे कंट्रोल कर रहे हैं कि जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं वो हमारे डायरेक्ट जो गवर्नमेंट की होल्डिंग है, जिस बैंक में गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, उस बैंक में आए पहले, उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम चलते हैं न्यू नोटिस पे, राइट। तो मेरा ओल्ड नोटिस और न्यू नोटिस को कंपैरिजन करने के लिए इसलिए मैंने बताया है क्योंकि लोगों को ये पता हो कि पहले डेट क्या थी और इस बार क्या डेट। तो पहले डेट थी आपकी 31 मार्च। अगर आप ये ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए, यहाँ आप ध्यान देंगे, द एग्जिस्टिंग एफसीआरए अकाउंट होल्डर हैव टू ओपन एफसीआरए अकाउंट अप टू 31 मार्च। और अभी न्यू नोटिस जो आया है 18 मई को, इसमें क्या बोला गया है, आप यहाँ पे ध्यान दे देंगे। ये फालतू में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, आप इन शॉर्ट लेमैन लैंग्वेज में बस इतना देखें ध्यान। द एग्जिस्टिंग एफसीआरए अकाउंट होल्डर हैव now to open the FCRA account in the NDMB branch, State of Bank of India, 11 Sansad Marg, New Delhi, up to 30th June or earlier. After that date, they shall not be eligible to receive FC in account other than FCRA opened in NDMB. ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि जो भी एग्जिस्टिंग FCRA अकाउंट होल्डर हैं उनको अपना बैंक अकाउंट, FCRA का अकाउंट, बैंक अकाउंट एसबीआई के मेन ब्रांच में, संसद मार्ग वाले ब्रांच में ओपन करना है अप टू 30 जून। 30 जून से पहले पहले करना है या उससे पहले, 30 जून या उससे पहले पहले करना है। अगर वो 30 जून या उससे पहले पहले नहीं कर पाते, उसके बाद अगर करते हैं तो वो कोई भी अमाउंट रिसीव नहीं कर सकते। उसके बाद अगर करते हैं तो वो डायरेक्ट अमाउंट सिर्फ एसबीआई के मेन ब्रांच में जाएगा, उसके बाद वो ट्रांसफ़र करके किसी और अकाउंट में डाल के यूटिलाइज कर सकते हैं। जो मैंने आपको पुराने नोटिस में जो डिटेल थी वो मैंने दे दी है, राइट। ये भी नीचे वाला भी अगर हम पढ़ेंगे तो इसमें नॉर्मल यही लिखा है, ऑल द पर्सन एनजीओ एसोसिएशन who have already been granted certificate of registration prior permission by the central government may take note that they shall not receive any FC in any other account other than SBI main branch from the date of opening such accounts such 1st July whichever is earlier। ये बोल रहा है 30 जून तक तो उन्होंने टाइम दे दिया कि पहले 31 मार्च था, कुछ पेंडेमिक की वजह से उन्होंने टाइम बढ़ा के 2 दिन पहले उन्होंने टाइम बढ़ाया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे 2 दिन पहले टाइम बढ़ाया 18 मई को कि आप 30 जून तक एफसीआरए का अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अगर वहाँ नहीं खुलवा रहे, 30 जून तक नहीं खुलवा रहे, तो 1 जुलाई के बाद आप पुराने बैंक में रिसीव नहीं कर सकते फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो होप सो मैंने एफसीआरए के जो मेजर रिलैक्सेशन से 2 रिलैक्सेशन, राइट, वो मैंने आपको बता दिया। मैंने शॉर्ट में बनाया है एक नोट्स, वो आप एक बार देख सकते हैं, राइट। ये देखेंगे आप, सबसे पहले ये मैंने बनाया, एक्सटेंशन ऑफ ओपनिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ द एफसीआरए अकाउंट, राइट, इन एनडीएमबी एसबीआई ब्रांच।
ओल्ड नोटिस आया था 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर को आया था, जिसकी टाइमलाइन 31 मार्च 2021 थी। नया नोटिस जो आया वो 18 मई को आया, जिसकी टाइमलाइन एक्सटेंड करके टाइमलाइन एक्सटेंडेड जिसकी टाइमलाइन एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून 2021 को। दूसरा रिलैक्सेशन है सेकंड, एक्सटेंशन ऑफ द वैलिडिटी ऑफ द एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिनकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गए थे, उनकी पहले जो नोटिस था वो 31 मई 2021 तक कर दी गई थी, और अभी न्यू नोटिस में वो 30 सितंबर 2021 तक कर दी गई है। तो होप सो मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी गई होगी वो रेलिवेंट लगी होगी, बट फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें, और हमारा मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी सब कुछ आपके यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड गाइज प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।